ईद के त्योहार से पहले आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये ईद खुशी की नहीं है, बल्कि इस बार की ईद गम की ईद है, इसीलिए नए कपड़े नहीं पहनेंगे। ईद से ऐन पहले बरेलवी मौलाना तौकीर रजा खान ने विवादित और भड़काऊ बयान दिया है। मुसलमानों से ईद पर नए कपड़े ना पहनने की अपील की है। इस अपील की वजह क्या है, क्यों की गई अपील, ये सब डिकोड करेंगे। लेकिन पहले सुनिए वक्फ बिल विरोध के लिए तौकीर रजा ने इस्लामी रवायतों से क्या खिलवाड़ किया है। हिंदुस्तान में जो जुल्म सितम हो रहा है, हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी वाली कॉल के 24 घंटे भी नहीं बीते कि ईद पर नए कपड़े न पहनने की अपील सामने आ गई। ये सारी कारगुजारी इशारा करती है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक खास टूल किट के तहत कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए। और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। तौकीर रजा के भड़काऊ बोल यही नहीं रुके। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि मैं सड़क पर नमाज पढ़ूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। ये देश मेरा है, मेरा देश है यार। मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। तौकीर रजा खान की दलील है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, मस्जिदों मदरसों पर खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा इस बार की ईद खुशी की नहीं बल्कि गम की ईद होगी। लेकिन क्या ये दलील इस्लामी त्योहार का राजनीतिकरण नहीं है? क्या मजहब की दुहाई देकर राजनीतिक एजेंडा चलाना जायज है? यही सवाल हमने देश के आम मुसलमान से पूछा। जो भी बातें कही हैं तो 100% दुरुस्त कही, पूरी दुनिया देख रही है। तौकीर रजा मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने गलत नहीं बयान दिया है। ऐसे हालात क्यों पैदा किए गए, ये बात कहने पड़ रहा है। जो मौलाना साहब ने बोली है बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इस टाइम जिन्हें सबसे ज़्यादा मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। हर एक चीज़ में ईद आई तो दिक्कत है, बकरीद आई तो दिक्कत है। कपड़े तो अल्लाह भेजता है मुसलमानों के लिए, नबी की सुन्नत है नए कपड़े पहनना। उसके बाद ये तौकीर रजा ऐसे स्टेटमेंट जो दे रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ है। मौलाना तौकीर रजा, शायद आपको मालूम नहीं है कि 30 दिन रखे जाने वाले रोजे के बाद दुनिया भर के मुसलमान ईद का जश्न मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। इन परंपराओं को इस्लाम में सुन्नत का दर्जा दिया गया है। इसी वजह से तौकीर रजा के फरमान पर सवाल खड़े होते हैं, क्या एजेंडा के तहत इस्लामिक रवायतों को बदला जा सकता है? क्या नमाज, रोजे और ईद को विरोध का औजार बनाया जा सकता है? जो भी विरोध या आंदोलन की भूमिका तय की जाएगी वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक से ऐलान के बाद ही तय की जाएगी। किसी भी मौलाना या किसी भी संगठन के अध्यक्ष की अगर कोई नवी अपील आती है तो उसको हम मान्य नहीं करेंगे। नए कपड़े न पहने और बिल्कुल गम का माहौल कर दे, बिल्कुल बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लोग ईद की तरह मनाएंगे, इतनी अभी गमी नहीं आई है। ये सब बकवास है। ये जो मौलाना तौकीर रजा साहब ने बयान किया है, वो हुकूमत को बताया है कि खासकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है मस्जिद और नमाज और आज़ान को लेकर। वक्फ बिल के विरोधी दलील देते हैं कि वक्फ इस्लामी परंपरा का हिस्सा है। वक्फ बिल लाने से शरीयत में दखलंदाजी होगी, लेकिन एजेंडा चलाते चलाते ये किरदार उस मंजिल पर पहुंच गए हैं कि ये नमाज और ईद की शक्ल बदलने की कवायद में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।